हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के, जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जितने भी अध्यापक कार्यरत हैं 1 से 8 तक के लिए, ठीक है ना, उन सभी अध्यापक बंधुओं के लिए अनिवार्यता होगी किसकी? शिक्षक पात्रता परीक्षा की, ठीक है ना। अब वो चाहे प्रमोशन के लिए हो या फिर अगर आप कहें या तो प्रमोशन हो सकता है। एक मिनट, चलिए देखिए, उसमें ये था कि या तो प्रमोशन होना है, उसके लिए भी चाहिए। आप अध्यापक हैं तो आपके पास उसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी अनिवार्य है। शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब ये है कि 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के लिए अपना अलग अलग जो है पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये केवल एक अध्यापक के लिए नहीं था, ये जो है जितने बेसिक में कार्यरत हैं सभी अध्यापकों के लिए ये निर्देश आया था, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि सबके पास अनिवार्यता है कि यूपी टेट हो या सी टेट हो, होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें तमाम सारी चीजें थी। वहां पर दिक्कत कहां पे आई थी? जो एनसीटी का आरटीई एक्ट 2009 है, उसमें जो है उपबद्ध 23 है, उसमें संशोधन कुछ किया गया था और उसी संशोधन की वजह से ये सारी समस्या आ रही थी, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में विस्तार से आपको बताया था, ठीक है ना। तो वहां पर यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि जो संशोधन हुआ था उसमें लिख दिया गया कि प्रत्येक अध्यापक को, ठीक है ना, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस समय सीमा से लेकर के, ठीक है, 2010 से पहले या उसके बाद, ये नहीं बताया गया था। तो यहीं पर सारी समस्याएं आई थी और जब से ऐसा हुआ है तब से समस्या बढ़ती ही जा रही थी। अब यहां पर बात यह आई कि अभी जो है हाल ही में कल ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है उनके ट्विटर हैंडल पर ट्वीट आया एक कि हमारे जो बेसिक शिक्षा में यूपी टेट को लेकर के, यूपी टेट टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, ठीक है ना। तो यूपी सरकार की तरफ से पुनर्विचार जो है याचिका, रिवीजन जो पिटीशन होती है उसको दाखिल करने के लिए निर्देश दिया गया और वो दाखिल कर दिया गया है, ठीक है ना। तो जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से क्या होगा कि अब जो डिसीजन आया है कि सबके लिए अनिवार्य है, अब उस पर क्या होगा भाई? उस पर जो है विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा तो उसमें सबसे पहले चीज ये देखी जाएगी कि आरटीई एक्ट 2009 में कहां पर समस्या है और संशोधन में कहां पर समस्या हुई है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर जो है ऐसा करना है, पुनर्विचार याचिका पड़ी है और पुनर्विचार होना है, तो उसमें शामिल किया जाना चाहिए एनसीटीई को। इसे एनसीटीई को किया जाना चाहिए। और जहां पर शब्दों की स्पष्टता नहीं है, कहां पर नहीं है भाई? सेक्शन 23 के दूसरे जो है पार्ट में, जहां पर एकदम क्लियर नहीं कहा गया है कि किसे किसे चाहिए, उसे स्पष्ट करना चाहिए। तो पहले एनसीटीई अगर इसे स्पष्ट कर दे तो फिर वहां पर रिवीजन पिटीशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मामला बदल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि शिक्षकों के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ इन्होंने बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इसको संज्ञान में लेते हुए अपनी तरफ से जो है सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका दाखिल करवा दी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है, ये सारी चीजें उसी को लेकर के हैं, ठीक है ना। जो आदेश आया था सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया था कि सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह आती है कि अब शिक्षक बंधु हमारे क्या करें, ठीक है ना, तैयारी करें या छोड़ दें, ये दुविधा की स्थिति आ ही जाती है। अब देखिए, बात यह है कि एक उम्र के बाद फिर तैयारी करना उतना पॉसिबल हो नहीं पाता है। तमाम समस्याएं होती हैं, तमाम जिम्मेदारियां होती हैं और आपको पता है कि जो मानसिक स्तर है उस पर उम्र का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। याद करने की क्षमता, स्मरण शक्ति जो होती है वो घट जाती है, विस्मरण शक्ति बढ़ जाती है, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि आप तैयारी करें कि छोड़ दें, ठीक है ना, क्या करें? तैयारी करें या छोड़ दें। तो आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि अभी 2-3 साल पहले एक बार आया था कि प्राथमिक में जहां कम बच्चे हैं विद्यालय बंद किए जाएंगे। थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ और उस मामले को टाल दिया गया, ठीक है ना। अब जब टाल दिया गया तो सब लोग थोड़े शांत हो गए।
तो होता यह है कि एक बार जब ये चीज हो जाती है तो दोबारा उतना बड़े स्तर पर विरोध नहीं हो पाता है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि विरोध के बाद भी स्कूलों की मर्जिंग हो गई, ठीक है ना, स्कूल को मर्ज कर दिया गया, बंद किया गया कुछ को, और फिर बाद में आया कि जहां 50 या उससे ज्यादा है भाई उनको ना मर्ज किया जाए। अब कितनों का मर्जर रद्द किया गया, कितनों का नहीं किया गया, ये भी क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो अगर उसे हम लोग ध्यान में रखें तो उसके अनुसार तो फिर से ऐसा हो सकता है कि कहीं फिर से आगे चल करके टीईटी जो है अनिवार्य ना कर दिया जाए, है ना। अब आप बताइए छूट किसको मिली थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? केवल उन्हें मिली थी जिनकी सर्विस 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष से कम या इसके बराबर हो, या तो 5 वर्ष हो या तो उससे कम हो, उन्हें टेट देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर इनका जो है प्रमोशन होता है तो उन्हें टेट की जरूरत पड़ेगी। अगर उनके पास टेट नहीं है तो उनका प्रमोशन नहीं होगा, वो प्रमोशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। इनके अलावा बाकी सबके लिए टीटी अनिवार्य था। अब अगर मान लीजिए अभी रिवीजन डाल दिया गया है, मान लीजिए आदेश बदल जाता है, कल को फिर ऐसा होता है, तब क्या करेंगे, है ना। तो समस्या का हल एक ही है कि आप तैयारी करिए। मैं मानता हूं कि मान लीजिए बदल जाता है, आपको टेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आप धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे करते करते केवल देखिए, बस देखते देखते आपको इतना याद हो जाएगा कि आप जो है पास कर जाएंगे बड़े आसानी से। और एक बार जब आप पास कर लेंगे ना तो अपने मन में एकदम निश्चिंतता आ जाएगी कि अब हमें कोई समस्या इसको लेकर के नहीं है। तो आपको एकदम दृढ़ निश्चय कर लेना है कि हमें टेट पास करना है तो करना है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, सरकार कुछ भी कर रही हो, उससे हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। अब उसके बाद अगर बात करते हैं, देखिए आपके पास सबसे बड़ा इशू होता है समय का। जो हमारे अध्यापक बंधु हैं उनके पास सबसे बड़ा जो इशू है वो क्या है, वो समय का है, क्योंकि स्कूल भी देखना होता है, ठीक है ना, घर भी देखना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर आप ऑफलाइन की तरफ जाते हैं, ठीक है, ऑफलाइन अगर क्लास आप लेते हैं तो वहां मान लीजिए आपको समय मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप समय मैनेज कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफलाइन लीजिए, और इसके साथ साथ आप जो है ऑनलाइन क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास भी देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में ये सुविधा है कि आप कहीं भी कभी भी इसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऑनलाइन क्लास के लिए आप देखेंगे, अगर ऑफलाइन ले लिया तो अब ऑनलाइन कैसे खरीदें, या ये सब मन में तमाम चीजें आती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर हमारे यहाँ, ठीक है ना, एकदम बेहतरीन शिक्षकों के साथ हम लोगों ने एक यूपी टेट के लिए अपना प्रोग्राम चलाया है, ठीक है ना, यूपी टेट के लिए। और ये भी इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, ये आपको यूट्यूब पर। और मैं इतना आपको आश्वस्त कर देता हूं कि जितना पेड बैच वाले देंगे आपको, ठीक है ना, उससे ज्यादा ही यहाँ पर मिलेगा और उससे बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको समय मिले तो आप क्या करें, ये वीडियो खोलें और उसको देखते जाएं, ठीक है ना। जैसे हमारी महिला शिक्षिका हैं, उन्हें घर का भी काम करना है, खाना भी बनाना है, तो आप खाना बनाते टाइम चला के रख दीजिए, सुनते सुनते एक दो बार में आपको बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो याद हो जाएंगी। और हमारे यहाँ जो ये क्लासेस चल रही हैं उसमें ये भी प्रक्रिया है कि उसे याद भी कराया जाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो याद भी आपको कराया जा रहा है, तो आप उसको देखते रहिए, आपको याद होता जाएगा। अभ्यास के माध्यम से याद हो जाएगा या जैसे भी याद होगा, लेकिन आपको याद होता रहेगा, ठीक है ना। तो आप जो है हमारे इसी चैनल पर जाकर के आप वहां पर फ्री में पूरा बैच पाएंगे। क्या पाएंगे भाई, पूरा एक बैच ही चल रहा है और वो फ्री में होगा और ये आपको कंप्लीट मिलेगा, ठीक है, ये आपको कंप्लीट मिलेगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस करना यह है कि आप अपनी तैयारी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते रहिए। एक साल में एक निकल जाएगा, दूसरे साल में दूसरा निकल जाएगा, प्राइमरी जूनियर दोनों आपके पास हो जाएगा, कोई दुविधा की स्थिति आपके पास नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। तो आपको करना यही है कि आप अच्छे से जो है अपना धीरे धीरे पढ़ते रहिए। आपका एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा ही कि अब टेट हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम सब कुछ कर लेंगे। और हमारे जितने नए साथी हैं जो अभी पहली बार यूपी टेट दे रहे हैं, जो सुपर टेट के लिए शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये तो एकदम रामबाण ही है, ठीक है ना। आपको कहीं भी एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो शिक्षक बंधु हैं वो तो ऑफलाइन हो, पेड हो, अनपेड हो, सब कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथी जो अभी भी आर्थिक रूप से समस्याओं को झेल रहे हैं ना,
उनके लिए मैं जानता हूँ कि कितनी बड़ी समस्या होती है। हम लोग भी नौकरी से पहले ऐसे ही थे कि कोई भी अगर बैच लेना होता था तो 500 रुपये का भी होता था तो बहुत सोचना पड़ता था। कोचिंग करने के लिए भी एक बार सोचना पड़ता था कि करें ना करें, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा मिलेगा कंटेंट, कैसा नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये बैच लाया गया है कि आपको ऐसी कोई झंझट ना रह जाए। अब फ्री वाले में समस्या ये होती है कि फ्री में आप कितनों भी ज्ञान दे दो, वो निरर्थक ही लगता है लोगों को, है ना। और अगर वही आप पेड में उससे आधा भी ज्ञान दीजिए तो ऐसा लगता है कि अमृत पान कराया जा रहा है। लेकिन वही अमृत पान जो पैसे में लोग कराते हैं ना, उससे ज्यादा अमृत पान यहाँ पर आपको बिना पैसे के कराया जा रहा है। तो आप जाइए, क्लासेस देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि उनकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और आप एकदम निश्चिंत नहीं होंगे। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि अनिवार्यता समाप्त हो जाए, लेकिन आप लोग एकदम निश्चिंत मत होइए। आप अपना समाप्त होने के बाद भी आप करते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि इन हाथों ने क्या है, हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। तो आपने पढ़ना छोड़ा है, पढ़ाना तो नहीं छोड़ा है ना, तो भूल तो नहीं गए हैं। बिल्कुल बस उसको क्या करना है, जैसे होता नहीं है, तस्वीर है, तस्वीर पे कई दिनों से कई सालों से रखी हो अगर वो, तो क्या होता है उस पर ऊपर धूल जम जाती है, तो चित्र धुंधला हो जाता है, कम दिखाई देता है वो। लेकिन उसको अगर आप साफ कर दीजिए ना, तो वो चित्र फिर वैसे ही एकदम साफ और स्पष्ट दिखने लगता है। तो आप लोग बिल्कुल वही चित्र की भांति हैं। आपकी तैयारी एकदम उसी चित्र की भांति है कि उसपे बस थोड़ी सी धूल जम गई है, थोड़ा सा विस्मरण हो गया है, उसे स्मरण करने की जरूरत है, उस धूल को साफ करने की जरूरत है। और जैसे ही आपने ऐसा कर लिया तो आपसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वही हो जाएगा ओल्ड इज गोल्ड। चलिए फिर मिलेंगे आपसे क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।